गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं रंजीत जाखड़। तो आज थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। भी 12th साइंस का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। मेरे स्कूल में हाईएस्ट 95% टॉपर के हैं और मैथ में 4 बच्चों के 100 में से 100 नंबर है। ठीक है, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। तो अब अपने जो ये चैप्टर फास्ट से चल रहा है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर ये 11 है और 16 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में अपने चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे भी। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो, क्योंकि काफी डिमांड आ रही है बच्चों की भी, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कीजिए सर, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कीजिए। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे आज नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देर का अभी क्या है, आर में परिभाषित निम्न में से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय। ठीक है, वास्तविक संख्या में जो ऑपरेशन है वो आपको बताना है कि क्रम विनिमय है या नहीं, एसोसिएटिविटी है या नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, चारों में बताना है भी कौन सा क्रम विनिमय का पालन करता है। ठीक है, तो क्रम विनिमय की कंडीशन आपको पता होगी। क्रम विनिमय की कंडीशन क्या होती है, ए स्टार बी इज इक्वल बी स्टार ए। ठीक है, तो अपने फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, पहला ही पहला ए नंबर। ए में आपको क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी ये दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल क्या है, ए स्क्वायर बी है और ए कोमा बी जो है, इफ ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर। ठीक है भाई, तो अब देखिए आपको क्या करना है, ए स्टार बी का जो मान है, ए स्टार बी की वैल्यू आपको गिवन है। इसको क्रम विनिमय चेक करने के लिए आपको क्या निकालना है, आपको बी स्टार ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी स्टार ए। तो ए की जगह बी पुट कर दीजिए, बी की जगह ए। तो ए की जगह बी पुट करेंगे तो ये हो गया बी स्क्वायर और इसकी जगह ए पुट करेंगे तो ए। ठीक है, वही बात, इफ रोल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया बी स्टार ए, ये है ए स्टार बी। अब इसको और इसको दोनों को देखिए भाई, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो देखिए ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है, अतः यह क्रम विनिमय, अतः यह क्रम विनिमय नहीं है, यानी ये जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं है। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन था। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी देखिए भी, इसका बी के अंदर क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल आपको देखा है ए की पावर बी और इफ रोल ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या है, आर। ठीक है, तो ए स्टार बी दिया हुआ है, अब आप बी स्टार ए की वैल्यू निकालिए। तो बी स्टार ए इज इक्वल, वही बात, ए की जगह बी, बी की जगह ए, तो यहां पर आ जाएगा बी और यहां पर आ जाएगा ए। अब इस और इस दोनों इक्वेशन को देखिए भाई, क्या ये दोनों इक्वल है। यहां पर देखिए ए की पावर में बी है और यहां पर देखिए बी की पावर में क्या है, ए है। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ भी ए स्टार बी जो है, ए स्टार बी इज नॉट इक्वल बी स्टार ए। ठीक है, इक्वल नहीं है, तो अतः यह संक्रिया जो है वो क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है भाई, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो भी आपका क्रम विनिमय नहीं है।
सी नंबर पार्ट जो है इसमें आपको देखा है ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी प्लस ए बी और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब इसमें आप क्या निकालिए, बी स्टार ए, तो बी स्टार ए निकालेंगे तो ए की जगह बी की जगह ए, तो यहां पर बी पुट कर दीजिए, यहां पर ए पुट कर दीजिए, ए की जगह बी और बी की जगह ए। ठीक है भाई, ये हो गया। तो अब देखिए इसको आप लिख सकते हो बी स्टार ए इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए और बी है इनका मल्टीप्लाई है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से, और इसको, ये और ये देखिए दोनों इक्वल है या नहीं, तो इक्वल है, इसलिए क्या हुआ, ए स्टार बी इज इक्वल बी स्टार ए, दोनों वैल्यू बराबर आ गई, तो अतः यह संक्रिया क्रम विनिमय है। तो ये जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिविटी है भाई। तो ऐसे आपको ये चारों ऑप्शन चेक करने थे, तो इसमें से बताना था अभी सही कौन सा है, अभी कौन सा क्रम विनिमय का पालन करता है और कौन सा नहीं करता है। ठीक है, और ये जो है डी नंबर है वो ए स्टार बी के इक्वल है। ठीक है, ए स्टार बी के इक्वल है, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। तो आपको ये चार ऑप्शन थे, चारों में से आपको बताना था कौन सा क्रम विनिमय है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ये ध्यान रखना ए स्टार बी के इक्वल में ये लगाना भूल गया मैं, ए स्टार बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। हाँ जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 3 आपको फलन दे रखे नीचे। ठीक है, 3 फलनों के लिए संयुक्त फलन संक्रिया के लिए साचर्य नियम का सत्यापन कीजिए। यानी आपको 3 फंक्शन जब दिए हो तो वो साचर्य नियम का जो पालन है करते हैं या नहीं करते। ठीक है ना, जो संयुक्त फलन है इसकी संक्रिया में साचर्य, इन तीनों को बताना भी ये साचर्य नियम का पालन करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो देखिए f जो है वो n से z0 में fx की वैल्यू गिवन है, g है z0 से q में gx 1/x है, और h जो है वो q से r में और hx है e की पावर x। और ये आपको पता है नेचुरल नंबर n q परिमेय r z0, ये सारी संख्या आपको पता होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब 3 फलन गिवन हो तो उसमें जो साचर्य वो नियम कैसे लगता है। ठीक है, साचर्य नियम h ऑफ g ऑफ f(x), ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये इक्वल होनी चाहिए किसके, h ऑफ g ऑफ f(x). ये अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब ये तीनों फंक्शन साचर्य नियम का पालन करते हैं, मतलब इसमें ये नियम लगता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें आपको देखो एक तो ये वैल्यू निकालनी है और एक ये वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में ये h के साथ में इस पर संक्रिया लगानी है और इसके साथ में f के ऊपर संक्रिया लगानी है। तो सबसे पहले देखो आप, ये आपको बता देता हूं मैं g, तो देखिए g ऑफ f, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है g ऑफ f। तो g परिभाषित है z0 से q में, ध्यान से सुनना ये बात, g जो परिभाषित है z0 से किसमें, q में, और f परिभाषित है n से z0 में। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए भी g ऑफ f
ये किस से किस में परिभाषित होगा। ठीक है, तो ये चीज जब मैंने कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन की डेफिनेशन बताई थी उसमें ये सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बता रहा हूं किस से किस में परिभाषित होगा। तो जी ऑफ एफ, जी तो है Z0 से Q में, एफ है N से Z में। ठीक है, तो जो जी ऑफ एफ है वो N से किस में होगा, Q में परिभाषित होगा। N से किस में होगा, Q में। ठीक है, N से Q के अंदर परिभाषित होगा। अब देखिए H ऑफ G, H ऑफ G ये किस में परिभाषित होगा। तो वही बात देखिए, H किस में है, Q से R में, G किस में है, Z0 से Q में। तो इसका मतलब है H ऑफ G किस में परिभाषित होगा, Z0 से R में। तो ये परिभाषित है Z0 से R के अंदर। ठीक है, यहां तक समझ में आई होगी। दोबारा देखिए इसमें क्या है, G ऑफ F, तो G ऑफ F की वैल्यू निकालनी है। तो ये N से Z0, ये Z0 से Q में है, तो G ऑफ F जो होगा वो N से Q में परिभाषित। ठीक है ना, नेचुरल नंबर से परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या से वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या के अंदर। ठीक है, H ऑफ G, तो H ऑफ G निकालना है। तो G है Q0 और Z0 से Q में, ये Q से R में, तो H ऑफ G Z0 से किस में होगा, R में परिभाषित होगा। ठीक है, ये निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये चीज थोड़ी सी समझनी जरूरी है। ठीक है, अब देखिए मैंने ये वैल्यू निकाल ली, इधर ये वैल्यू निकाल ली। अब आपको पता होना चाहिए, ये तो अपने पता चल गया भी N से Q में परिभाषित है, लेकिन ये पूरा किस में परिभाषित होगा। ठीक है ना, जब H ऑफ G ऑफ F की वैल्यू निकालेंगे तो ये किस में परिभाषित होगा और इधर ये किस में परिभाषित होगा। ठीक है, तो देखिए इधर लिख देता हूं मैं, H ऑफ G ऑफ F, ये बता देता हूं आपको किस में परिभाषित होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे आपने G निकाला था, G ऑफ F, तो G ऑफ F N से Q में था, वो ही सेम वैल्यू यहां लगानी। H किस में है, Q से R में, और G ऑफ F किस में है, N से Q, N से किस में, Q में। ठीक है, तो ये देखिए H ऑफ G ऑफ F जो होगा वो N से किस में परिभाषित होगा, वो होगा N से R के अंदर। ठीक है, N से R के अंदर परिभाषित होगा। अब ऐसे ही सेम एक चीज, H ऑफ G ऑफ F X F। ठीक है, ये देखिए किस में परिभाषित होगा। तो H ऑफ G है Z0 से R में, और F किस में है, N से Z0 में। ठीक है, तो ये भी किस में होगा, N से R के अंदर। तो N से R में परिभाषित होगा। ठीक है, तो ये चार चीजें ध्यान रखना। और एक बात और बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 भी है, बुक का एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तो ये दोबारा नहीं करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर जो इसका 12 है वही सेम डिट्टो यही आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, तो जितनी वैल्यू करवाई है वो ध्यान से देखिए भी। ये इतना आपको गिवन है, दिया हुआ है। G ऑफ F निकालना है तो N से Q में परिभाषित होगा। H ऑफ G निकालना है तो Z0 से R में होगा। अब H ऑफ G O F निकालना है। ठीक है, तो ये N से किस में होगा, R में। H ऑफ G और H ऑफ G है Z0 से R में, और F है N से Z0 में, तो ये किस में होगा, N से R में परिभाषित होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही आपकी किस में परिभाषित होगी, N से R के अंदर। ठीक है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। अब ये वैल्यू फाइंड करने कोई मुश्किल काम नहीं है,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। तो देखिए सबसे पहले अपने ये वैल्यू निकालते हैं। तो संयुक्त फलन की परिभाषा से एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स ये निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, एच ऑफ, ठीक है, ये ब्रैकेट बड़ा यूज कर रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है, फिर जी, अब ये ऑफ हटाएंगे, ठीक है, ये ऑफ हटाएंगे और इस एफ के साथ में क्या लगेगा, एक्स, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहां आप बड़ा मंजिला ब्रैकेट लगा दीजिए, यहां बड़ा ब्रैकेट यूज कर लीजिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए, तो इसके अंदर जो संयुक्त फलन की परिभाषा से है, तो सबसे पहले एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन आपके पास कितनी है, 2x, ये यहां से उठा के किस में पुट करनी है, यहां। तो एच ऑफ जी, अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x, तो यहां मैंने वैल्यू पुट कर दी कितनी, 2x, ठीक है। ब्रैकेट आपकी मर्जी है, आपको कह रहा हूं बड़ा छोटा कोई भी यूज कर लेना यहाँ पर। तो एफ एक्स है अंदर, एफ एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी कितनी आ गई, 2x। अब देखिए जी है, यानी ये वैल्यू जी के अंदर x में पुट करनी है। तो जी क्या है, जी एक्स बराबर 1/x है। तो देखिए एच ऑफ जी, जी कितना है, 1/x, तो इस x की जगह क्या रखेंगे, 1/, इस x की जगह ये रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है। पहले एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई। अब ये वैल्यू जी के अंदर पुट करनी है, ये आ गया। अब ये वैल्यू किस में पुट करनी है, x के अंदर। तो देखिए h क्या है आपका, h है आपका e की पावर x, तो e की पावर x, अब इस x के अंदर ये पूरी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1/2x, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या आ गया, h ऑफ g ऑफ f x, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास e की पावर 1/2x, ये आ गया इसका एक साइड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, h ऑफ g ऑफ एफ एक्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो h ऑफ g और उसके बाद में क्या आएगा, एफ एक्स, ठीक है। तो ये ऑफ हटेगा तो एफ एक्स, अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x, तो पुट कर दीजिए h ऑफ g और यहां पर क्या आ गया, 2x, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x, यहां पुट कर दी। अब h ऑफ g और 2x, ठीक है। अब ये 2x किस में पुट करना है, g के अंदर, तो g के अंदर 1/x है, 1/x की जगह h ऑफ g 1/x है, x की जगह कितना रखेंगे, 2x, ठीक है। उसके बाद में ये वैल्यू उठा के किस में पुट करनी है, h के अंदर, h में e की पावर x है, तो e की पावर x की जगह 1 क्या लिखेंगे, 2x। तो यहां से आपके पास आ गया h ऑफ g ऑफ एफ एक्स, ये आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो दोनों से, तो यहां लिख रहा हूं मैं लास्ट में, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, h ऑफ g ऑफ एफ एक्स जो है वो इक्वल है h ऑफ g ऑफ एफ एक्स के इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। अतः यह संक्रिया शास्त्रीय नियम का पालन करती है, यानी इसमें शास्त्रीय नियम लागू होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, एग्जाम्पल नंबर 6 था आपका साथ में, ठीक है। तो आराम से ध्यान से करना भी, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एफ आर प्लस से आर प्लस तथा जी आर प्लस से
आर प्लस, यानी कौन सी धनात्मक वास्तविक संख्या है आर प्लस, निम्न प्रकार परिभाषित है जिसमें एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी एक्स है रूट एक्स। तो आपको इसमें एक तो जी ओ एफ एक एफ ओ जी निकालना है और आपको ये बताना है दोनों तुल्य फलन है यानी इक्वल फंक्शन। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर सबसे पहले तो अपने जो गिवन है जो दिया है वो लिखते हैं। दिया हुआ क्या क्या चीज है देखिए, तो इसमें दिया सबसे पहले एफ वो है परिभाषित आर प्लस से आर प्लस में, ठीक है, और एफ एक्स आपके पास है कितना एक्स स्क्वायर। जी जो है वो परिभाषित है आर प्लस से आर प्लस में, ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी रूट एक्स। क्लियर। अब देखिए जी ओ एफ निकालना है और एक एफ ओ जी निकालना है, तो पहले अपने ये चेक करते हैं भी जी ओ एफ किस में परिभाषित होगा। तो देखिए जी है वो आर प्लस से आर में, एफ है वो भी आर प्लस से आर प्लस में है, तो जी ओ एफ भी किस में परिभाषित होगा आर प्लस से आर प्लस। ठीक है, अब एफ ओ जी देख लेते हैं। तो एफ ओ जी तो वही बात, एफ आर प्लस से आर प्लस, जी है वो भी आर प्लस से आर प्लस में, तो एफ ओ जी भी किस में होगा आर प्लस से आर प्लस के अंदर। ठीक है ना, तो धनात्मक वास्तविक संख्या। तो ये तो अपने पहले देख लिया भी ये किस में परिभाषित हुआ। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स इसकी वैल्यू देखिए क्या होगी। तो जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू देखिए कितनी है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ये उठा के यहां पुट कीजिए, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब ये वैल्यू जी के अंदर एक्स की जगह, इस एक्स की जगह क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू यहां पर जी है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को जी के अंदर तो यहां रखेंगे, तो रूट का रूट रहेगा और एक्स की जगह क्या आ जाएगा ये वैल्यू एक्स के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई x, क्योंकि रूट और स्क्वायर दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट। ये आपने निकाल लिया जी ओ एफ। अब अपने एफ ओ जी निकालते हैं, एफ ओ जी एक्स, तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, तो जी एक्स की वैल्यू है अनरूट एक्स, तो इस जी एक्स की जगह क्या रख दीजिए अनरूट एक्स। क्लियर। अब ये अनरूट एक्स किस में एफ के अंदर और कहा एक्स की जगह, यानी इस एक्स की जगह अनरूट एक्स, तो ये है आपका एफ एक्स, इस एक्स की जगह रखेंगे रूट एक्स, इस x की जगह रूट एक्स आ गया तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और 1/2 की पावर 2 है तो वो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया x। तो f ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास x, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है जी ऑफ एफ एक्स है वो इक्वल है किसके एफ ऑफ जी एक्स के। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, अतः यह फलन तुल्य फलन है।
ठीक है भाई, तुल्य फलन है। आपको बताना था अभी तुल्य का मतलब दोनों इक्वल है या नहीं है। तो ये बहुत क्वेश्चन कर लिए अपने पहले भी, ठीक है। GOF FOG निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और तुल्य का मतलब आपको बताना था ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो ये दोनों इक्वल फंक्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 13। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का बता देता हूं आपको मैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो अपनी जो एक्सरसाइज थी कौन सी, 1.2, ये तो किसका है, इसका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 इसका 14 नंबर दोनों इक्वल है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 दोनों इक्वल है। तो आप जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने करवाई थी 1.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहां से आप ये दोबारा देख सकते हो, दोबारा मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप वहां से देख लेना, तो इसलिए रिपीट है, सेम ही डिटो क्वेश्चन है वो। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करवा चुका हूं मैं, वही क्वेश्चन आपका कौन सा है, 14 है इसका, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही भी, 13 नंबर क्वेश्चन करवा दिया। अब आपके सिर्फ इसके 2 क्वेश्चन रह गए, तो कौन सा 15 और एक क्वेश्चन नंबर कौन सा 16, और उसके बाद में यानी एक लास्ट वीडियो रहेगी इसके बाद में आपका ये चैप्टर क्या है, कंप्लीट। उसके बाद में अपने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है भाई। थैंक यू, धन्यवाद।